जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की वीडियो में झारखंड पीएसए 2022 का पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। सेट डी का ये पेपर है और आज की इस वीडियो में डीओपी के 50 क्वेश्चन साथ ही जीके के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप स्क्रीन पर दिख रहा पीडीएफ चाहते हैं, पिछले 4 सालों के पीडीएफ लगभग 80 सेट पेपर पीएएसए के उत्तर सहित पाना चाहते हैं, इसके अलावा इसी पेपर में दिया गया रीजनिंग का सलूशन चाहते हैं, मैथ का सलूशन चाहते हैं, तो आपको हमारे पेड क्लास में आना पड़ेगा। पेड क्लासेस में इतना ही नहीं, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। चलिए, अगर आपको पेड क्लास से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर एक पट्टी चल रही है, उस पर हमारा ऑफिशियल नंबर दिया है। उस नंबर पर हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, झारखंड सर्किल 2022 पीएसए सेट डी में पहला जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा था वो था आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट हैज नाउ मेनी डिफरेंट सिलोज। ये आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट में डिफरेंट सेगमेंट में इसे बांटा गया था। उस सेगमेंट कितने प्रकार का था? पहला ऑप्शन दिया कि भाई साहब 5 प्रकार का, 6 प्रकार का, 8 प्रकार का या 7 प्रकार। मैंने बहुत बार इसके बारे में बताया है कि आईटी 1.0 में टोटल 8 सेगमेंट थे। 8 सेगमेंट का अलग अलग फैसिलिटी था, विशेषता था, उन सभी को आप याद कर लीजिएगा। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन को हम टारगेट करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आईटी मॉडर्नाइजेशन 1.0 का था और यहां पर आपको एटीएम का फुल फॉर्म बताना था। देखिए, एटीएम कब लॉन्च हुआ, पहली बार इसका यूज कब हुआ, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो इसकी फैसिलिटी है एटीएम की वो आपको याद करनी पड़ेगी। अगर आपसे कभी फुल फॉर्म पूछ ले तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन मतलब बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए, अगर आपसे इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बन रहे हैं तो क्वेश्चन को देखिए और उत्तर कमेंट बॉक्स में फटाफट से डाल दीजिएगा। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था विच द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस नेटवर्क इंटीग्रेटर। कि नेटवर्क इंटीग्रेटर के मामले में जो विकल्प दिया हुआ है उसमें से कौन सा सही है। पहला विकल्प को रीड करते हैं। ये बोल रहा है कि इट हैज 3 नेटवर्क प्रोवाइड प्राइमरी, सेकेंडरी, इसके अलावा तीसरा नेटवर्क जिसमें एनएसपी 1 हो जाएगा, एनएसपी 2 हो जाएगा, एनएसपी 3 हो जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन आपको बताया है कि इट हैज ओनली 1 नेटवर्क, इसका मतलब है एनएसपी 1। इसके अलावा ऑप्शन सी में बोला कि इसमें 2 प्रकार के नेटवर्क है, एक है एनएसपी 1 और एक है एनएसपी 2। हमने अच्छे तरीके से डिटेल वाला वीडियो देखा है और यह भी देखा है कि टोटल एनआई में 2 प्रकार का नेटवर्क उपलब्ध है, एक है आपका एनएसपी 1 और दूसरा है एनएसपी 2। चलिए, अगर आपसे कभी नेटवर्क इंटीग्रेटर का वेंडर पूछ ले तो वेंडर ध्यान रखिएगा आईटी 1.0 में इसका वेंडर सिफी था। अगला क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर का प्रोडक्ट एंड सर्विस से पूछ और इन्होंने ईएमएस का मतलब पूछा है। ईएमएस इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस, एक्सप्रेस मेल सर्विस, एनेबल्ड मेल सर्विस या नन ऑफ दीज। अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। कभी ईएमएस दिखाई दे इसका मतलब होता है एक्सप्रेस मेल सर्विस, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5th नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है कि इफ एन आर्टिकल इज रिफ्यूज इट विल केप्ट इन पोस्ट ऑफिस। किसी वस्तु को प्राप्तकर्ता ने अस्वीकार कर दिया है, डाकघर में उसका रखने का अवधि क्या है। कुछ बेसिक क्वेश्चन है। देखिए, कई बार क्या होता है, हम इतना सारा मेहनत करते हैं, रात दिन का हमारा मेहनत होता है, फिर भी कुछ एक आध पॉइंट में गलतियां हो जाती हैं, जैसे हम ह्यूमन एरर भी बोलते हैं।
तो अगर सरल क्वेश्चन है तो आपको डिटेल पीडीएफ से जाके मैच करना है और वहां पर जाकर देखना है कि डिटेल में हमने कौन सा चीज बताया है, और अगर ऑप्शन गलत टिक हो गया है तो हमसे डायरेक्टली चैट करके उसका आंसर क्लियर कर सकते, कोई भी परेशानी नहीं है। हमारा प्रयास रहता है कि हम 100 में से 100% एक्यूरेसी रखें, फिर भी ऐसी चीजें हो जाती हैं। चलिए, मैंने आपसे पूछा कि अगर प्राप्तकर्ता ने आर्टिकल लेने से मना किया तो डाकघर में उसके रखने का अवधि कितना होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, रिटर्न टू सेंडर इमीडिएटली, कि अगर अस्वीकार का कंडीशन होता है तो भाई साहब बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है MDW, मेमोरेंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, कि कौन सा काम कौन सा कर्मचारी करेगा, जारी करता है कौन, वो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। हेड पोस्ट मास्टर जारी करेगा, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट करेगा, हेड ऑफ सर्किल करेगा, या डिविजनल सुपरिटेंडेंट करेगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। डिवीजन का प्रमुख अधीक्षक होता है, फॉर्म नंबर है MS11। देखिए MDW का जो फॉर्म नंबर है वो है MS11, कार्य वितरण का ज्ञापन, कि कौन सा कर्मचारी क्या कार्य करेगा, कितना काम करेगा, कब करेगा, इस सभी की जानकारी MDW में होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। डाकघर का बात आएगा तो पोस्टमास्टर ये कार्य वितरण का ज्ञापन बनाता है, बना के इसको सबमिट करता है सुपरिटेंडेंट के पास। अगला जो क्वेश्चन पूछा, इन्होंने पूछा प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ नॉमिनल रोल, कि नॉमिनल रोल का परिरक्षण अवधि क्या है, 10 साल, 20 साल, 30 साल या परमानेंट। ध्यान रखिएगा, कभी आपसे नॉमिनल रोल के बारे में पूछा और प्रिजर्वेशन पीरियड से 1-2 क्वेश्चन निश्चित ही आएगा। तो अगर आपको अभी नॉमिनल रोल दिख रहा है तो बाकी जो भी दस्तावेज हैं उनका भी आपको याद करना पड़ेगा। इसका पूछेगा तो आपको हमेशा परमानेंट ही लगाना है, याद रखिएगा ये स्थायी डॉक्यूमेंट होता है। अगला क्वेश्चन को हम टिक करते हैं और यहां पर आपसे पूछा है यमो मतलब मनी ऑर्डर वॉइड कब होता है। मैंने आपको बताया था कि सब इसके कंडीशन जो है वो अपडेट हो चुके हैं। जब मनी ऑर्डर वॉइड के बारे में अभी आपसे क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखना है कि जारी होने के दूसरे मंथ में, याद रख लीजिएगा। उदाहरण के माध्यम से आपको मैं बता देता हूं कि भाई साहब मान लीजिए अप्रैल का महीना है, अप्रैल में कोई मनी ऑर्डर जारी हुआ, पूरा अप्रैल रहेगा, मई रहेगा, जून खत्म हो गया और जून खत्म होने के बाद ये मनी ऑर्डर वॉइड की कैटेगरी में आ जाएगा। वैसे पहले का जो कंडीशन था वो उसके हिसाब से सी ऑप्शन, इसीलिए यहाँ पे आपको जो ऑप्शन अपडेट वाला मैं बता रहा हूं वो नहीं दिख रहा है, अभी के हिसाब से इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसके जारी होने के दूसरे महीने के अंत में इंपॉर्टेंट था, ध्यान रख लीजिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है बीपी को छोड़, वैल्यू पेबल आर्टिकल को छोड़कर पोस्ट रेस्टेंटे के रूप में संबोधित लेख को डिलीवरी के पीओ में अधिकतम अवधि के लिए रोका जा सकता है। बहुत बार बात कर लिया, पोस्ट रेस्टेंटे में आर्टिकल आता है, अगर बीपी आर्टिकल नहीं है तो भाई साहब 1 महीना तक उसे आप डिटेन कर सकते हैं। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है, इससे आपको पता चलता है कि आपको ये क्वेश्चन तो बनना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम वेट लिमिट फॉरेन पार्सल, देश पार्सल की अधिकतम भार सीमा। मैंने आपको इसके बारे में बताया था, प्रोडक्ट एंड सर्विस का ये क्वेश्चन है। अधिकतम वेट कभी आपसे एयर पार्सल का पूछेगा, नॉर्मल पार्सल का पूछेगा, 20 kg से अधिक नहीं भेज सकते हैं। अगर आपसे कभी लंबाई पूछ लिया तो लंबाई भी आपको 1.05 मीटर ध्यान रखना है। भाई इसलिए बताया क्योंकि जो इंलैंड का पार्सल है और विदेश का पार्सल है दोनों में थोड़ा थोड़ा सिमिलर हो जाता है, इसलिए कई बार उस पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अगला 11 नंबर का क्वेश्चन, पूर्ण क्वेश्चन, हु फिक्स द वर्किंग आवर नाइट पोस्ट ऑफिस, रात्रिकालीन डाकघर का जो समय है वो कौन तय करता है। देखिए 2 कंडीशन है, किसी भी कंडीशन में आपको देखने को मिले। मैं झारखंड सर्किल को फॉलो कर रहा था और मैंने देखा था कि इन्होंने वर्किंग आवर
तय करने का जो फाइनल आंसर की में ऑप्शन दिया था वो डीजी पोस्ट दिया था। लेकिन अभी तक जितना भी सर्किल का फाइनल आंसर की देखा और ये क्वेश्चन देखने को मिला, वहां पर आपको एचओसी ही देखने को मिलेगा। पीओजी 1 में थ्योरी वाला मटेरियल में एचओसी ही देखने को मिलेगा। इससे ये कंफर्म होता है कि जब फिक्स करने का बात आएगा, वर्किंग आवर फिक्स करने का बात आएगा, जो अथॉरिटी के पास पावर है वो है हेड ऑफ सर्किल के पास। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। आपसे कभी बढ़ाने का पूछा कि वर्किंग आवर बढ़ाना है तो ये पावर डीजी पोस्ट के पास। चलिए, उम्मीद करता हूं 11 नंबर का क्वेश्चन समझ में आया। इसका उत्तर जो है वो डी हो गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। लाइव मेल सर्वे इज कैरीड आउट सेलेक्टेड डिलीवरी पोस्ट ऑफिस ईच डिवीजन, कि प्रत्येक मंडल में चयनित डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में लाइव मेल सर्वे किया जाता है। ईयरली, मंथली, हाफ ईयरली या वंस इन 2 ईयर। ध्यान रखिएगा, लाइव मेल सर्वे मंथली किया जाता है, इसी वजह से इसका उत्तर बी करेक्ट हो। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे सीईएलसी के बारे में पूछा। सीईएलसी क्या होता है? चाइल्ड एनरोलमेंट गाइड क्लाइंट। देखिए, तो इसमें सुविधाएं उपलब्ध है, दोनों सुविधाओं के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दे। यदि कोई बच्चा 5 साल से कम का है, उसका आधार इसके माध्यम से बन सकता है। कोई भी व्यक्ति इसके माध्यम से मोबाइल नंबर और इसके अलावा ईमेल आईडी अपडेट कर सकता है। तो जो मोबाइल डिवाइसेस बीओज में दिए गए हैं उनके लिए ये सुविधाएं उपलब्ध की जा रही है। मतलब वहां पे जो कस्टमर है उनको फैसिलिटी मिल रही है कि बीओज में जाके भी आधार से संबंधित 2 काम वो कर सकते हैं। देखिए, चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट मतलब ऑप्शन ए में दिया है तो ए को टिक करेंगे और अगला क्वेश्चन को टिक करेंगे। देखिए, द मैक्सिमम वेट पैटर्न एंड सैंपल पैकेट, अधिकतम वजन आपसे पूछा पैटर्न और नमूना पैकेट का। बुक पैकेट का कोई भी कैटेगरी है, मैंने हर कैटेगरी में आपको 5 kg बताया, लेकिन पैटर्न और नमूना पैकेट का बात आएगा तो हमेशा आपको 2 kg ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो बातें आपको ध्यान रखनी है इसमें कौन सी चीज भेजी जाएगी, कौन सी चीज नहीं भेजी जाएगी, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, इसका उत्तर हो गया है आपका सी। अगला क्वेश्चन को हम टिक करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे, बीपी आर्टिकल कैन बी बुक्ड अप टू मैक्सिमम रुपी, कि वैल्यूएबल आर्टिकल अधिकतम कितने रुपए तक बुक किया जा सकता है? 2000, 5000, 20 या नो लिमिट। देखिए, जो ईएमओ का लिमिट होता है, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का लिमिट होता है, वही बीपी का लिमिट भी। इसका उत्तर आपका बी करेक्ट होगा, क्योंकि जो बीपी का पैसा होता है वो ईएमओ के माध्यम से भेजते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन है। 16 नंबर में आपसे फर्स्ट क्लास मेल के बारे में पूछा कि भाई प्रथम श्रेणी का जो डाक होता है उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। देखिए, जब भी अगर अंतरदेशी के बारे में बात करेंगे तो आपको पता है कि टोटल 10 कैटेगरी इस पर उपलब्ध हो जाती है आर्टिकल का। कभी फॉरेन के बारे में बात करेंगे तो 2 ही कैटेगरी फॉरेन में उपलब्ध होती है। तो प्रथम श्रेणी के अंतर्गत जो बताऊंगा और बाकी उसके अलावा जो भी बचेगा वो सभी सेकंड क्लास के अंतर्गत आ जाएगा। तो याद रखना है कि लेटर, पोस्ट कार्ड और लेटर कार्ड ये तीनों ही प्रथम श्रेणी डाक के अंतर्गत आती हैं। बाकी बचा हुआ जो भी चीज है वो सभी चीज सेकंड क्लास मेल के अंतर्गत आता है। चलिए, इस क्वेश्चन का उत्तर सी हो गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इंटरनेशनल रजिस्टर आर्टिकल कंपनसेशन कि बताइए अंतरराष्ट्रीय रजिस्टर्ड लेख पर मुआवजा कितना है? 30 एसडीआर, 20 एसडीआर, 40 एसडीआर या 10 एसडीआर। अगर आपका कोई इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय पंजीकृत आर्टिकल है, किसी भी कंडीशन में लॉस होता है, डैमेज होता है, कोई नुकसान होता है, अधिकतम उस पर जो मुआवजा दिया जाएगा वो 30 एसडीआर का दिया जाएगा। इसी वजह से इसका उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा। स्पीड पोस्ट के लिए मैंने बताया है, वो भी जाके आप पढ़ लीजिएगा। एक अलग कंडीशन है डैमेज का, एक अलग कंडीशन है डिले का, स्पीड पोस्ट में बता रहा। अगला क्वेश्चन आपसे एनबीएमएस के बारे में पूछा। देखिए, एक होता है बीएमएस जिसे हम बोलते हैं बिल मेल सर्विस, उसका क्वांटिटी लिमिट 5000 होता है।
कि मिनिमम आपको 5,000 तो भेजना ही पड़ेगा। 5,000 आर्टिकल का बात कर रहा हूं भाई साहब। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है वो आपसे इसी प्रकार का है, एनबीएमएस का। इसे हम बोलते हैं नेशनल बिल मेल सर्विस, और इसमें जो क्वांटिटी होता है वो 10,000 मिनिमम आर्टिकल आपको भेजना ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का क्वेश्चन है, और 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पीयूएसबी के जो अकाउंट होल्डर हैं उनको एनईएफटी और आरटीजीएस की फैसिलिटी इस एसबी ऑर्डर के माध्यम से दी गई थी। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें से कोई भी करेक्ट नहीं था, इसी वजह से फाइनल आंसर की में इस क्वेश्चन को रद्द कर दिया गया, क्योंकि एनईएफटी और आरटीजीएस की फैसिलिटी एसबी ऑर्डर 9/2022 के तहत बताई गई थी। इसी वजह से इसका कोई भी उत्तर करेक्ट नहीं है। अगर आपको याद रखना है तो याद रख लीजिएगा, एसबी ऑर्डर 9/2022 के तहत अकाउंट होल्डर ही नहीं, पीयूएसबी के अकाउंट होल्डर को एनईएफटी और आरटीजीएस की फैसिलिटी के लिए विज्ञापन दिया था। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, यूपीयू के बारे में पूछा है। बहुत बार सवाल आया और बहुत बार इसके बारे में बताया मैंने। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इसका फुल फॉर्म हो गया, बी ऑप्शन। अगला 21 नंबर का क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीओ डेली अकाउंट के बारे में आपसे पूछा है और उसका फुल फॉर्म आपको बताना है। देखिए, एसओ डेली अकाउंट और बीओ डेली अकाउंट, बेसिक सा डिफरेंस इसमें। जब भी आपसे एसओ डेली अकाउंट का पूछेगा तो फॉर्म नंबर होता है उसका ACG 22, और अगर आपको बीओ डेली अकाउंट याद रखना है तो 22 के आगे आपको ए लगा देना है, ACG 22A। ठीक है, अभी उतना उपयोग में नहीं आता, लेकिन अभी भी बीओज में ज्यादा उपयोग है ना। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो। पीपीएफ खोलना है, मिनिमम कितना रुपया का जरूरत पड़ेगा? 100, 200, 500 या 1000? बहुत बार सवाल आया पीपीएफ के सभी कंडीशन, जैसे कौन खोल सकता है, मिनिमम अमाउंट क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट क्या होगा, कितना का मल्टीपल में खुलेगा, इसके अलावा लोन कब ले सकते हैं, पीएमसी कब करवा सकते हैं। जितना भी क्वेश्चन है वो सभी को आपको याद करना पड़ेगा। अगर मिनिमम पूछा है तो मिनिमम तो 500 है, मल्टीपल पूछेगा तो 50 बता दीजिएगा, एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम जमा का सीमा पूछेगा तो 1.5 लाख। इसीलिए इसका उत्तर हमने सी पिक किया है, 500 इसका करेक्ट जवाब। अच्छा क्वेश्चन, और अभी तक किसी भी सर्किल में ये क्वेश्चन नहीं पूछा, केवल झारखंड सर्किल को छोड़कर। देखिए, वॉल्यूम 7 का क्वेश्चन है, पूछा है कि हाउ मेनी स्कैन आर मैंडेटरी एनटीडी सॉर्टिंग। ठीक है, पूछा है कि नॉन टाउन डिलीवरी सॉर्टिंग में कितने स्कैन अनिवार्य होते हैं? 4, 6, 8 या 12? 23 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एनटीडी सॉर्टिंग में याद रख लीजिएगा 12 मैंडेटरी स्कैन का जरूरत पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, अभी तक केवल झारखंड में दिखा, तो आगे आने वाले जो भी सर्किल है वो भी क्वेश्चन को पिक कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन थे तो निश्चित रूप से क्वेश्चन रिपीट होंगे। टेरिटोरियल बंडल बनाना है। देखिए, टेरिटोरियल मनी ऑर्डर शुड बी प्रिपेयर्ड व्हेन द नंबर ऑफ मनी ऑर्डर एक्सीड, कि प्रादेशिक धनादेश की संख्या धनादेश से अधिक होने पर तैयार की जानी चाहिए। 3, 6, 10 या 25? याद रख लीजिएगा, कभी आपको टेरिटोरियल बंडल बनाना है, आर्टिकल की संख्या कम से कम 10 से अधिक होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, अनरजिस्टर्ड पार्सल के बारे में पूछा है कि अधिकतम वजन सीमा क्या होगा? 4 kg इसका जवाब करेक्ट होगा। बार बार क्वेश्चन आता है, कुछ चीजें और बता दूं। पार्सल, कोई भी पार्सल है, पंजीकृत है, अपंजीकृत है, आपको हमेशा डाकघर की खिड़की पर ही प्रस्तुत करना। कभी अगर आपको लगता है कि अनरजिस्टर्ड पार्सल आप लेटर बॉक्स में डाल दोगे, भाई साहब लेटर बॉक्स में नहीं डाल सकते। लेटर बॉक्स में कोई अपंजीकृत पार्सल डाला तो उस पार्सल को अपंजीकृत नहीं बल्कि पंजीकृत ही ट्रीट किया जाएगा। इसका उत्तर करेक्ट हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन को हम पिक करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 26 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। बोला है कि इन दो घटकों के बीच में स्विच लगाया जाता है। ये आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, कहां क्वेश्चन है? IT 1.0 नेटवर्क इंटीग्रेशन
ग्रेटर का क्वेश्चन। देखिए एक सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस में ये पूछा है कि स्विच किन दो कंपोनेंट के बीच में लगाया जाता है, कंप्यूटर एंड यूपीएस, कंप्यूटर एंड राउटर, राउटर प्रिंटर, प्रिंटर और कंप्यूटर। 26 का जो जवाब सही होगा वो हो जाएगा बी। याद रखना है कि स्विच कंप्यूटर और राउटर इन दोनों के बीच में लगाया जाएगा। स्विच किसका होगा, राउटर किसका होगा, मैंने डिटेल में पीडीएफ दिया है, वहां से जाके याद करिएगा। अगर आपको अभी याद है तो कमेंट बॉक्स डाल दीजिए। अगला क्वेश्चन 27 नंबर का दर्पण के बारे में पूछा। दर्पण का फुल फॉर्म पूछ रहा है। डी फॉर मैंने बताया डिजिटल, ए फॉर एडवांस, इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल एडवांसमेंट रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। बहुत बार बताया, पहले RICT और फिर इसका नाम बदला तो दर्पण कर दिया। इसको हिंदी में बोलेंगे कि नए भारत के लिए ग्रामीण डाकघर की डिजिटल उन्नति। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन फिर प्रोडक्ट एंड सर्विस का पूछे और यहां पर आपसे बोला कि ज्वाइंट लाइफ एश्योरेंस मतलब युगल सुरक्षा का टर्म पीरियड क्या होगा। युगल सुरक्षा मैंने बताया कि पति या पत्नी में से कोई एक कस्टमर यदि PLI के लिए एलिजिबल होता है तो वो दोनों को बीमा कवर प्रदान करता है। 21 से 45 साल के बीच में अकाउंट होल्डर या हम बोले कि पॉलिसी होल्डर का एज लिमिट होना चाहिए। मैंने आपको मिनिमम बताया कि 20,000 का सम एश्योर्ड लेना पड़ेगा, अधिकतम 50 लाख तक ले सकते हैं। जब टर्म की बात करेगा कि मिनिमम टर्म 5 साल याद रखना है, अधिकतम टर्म 20 साल याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन को हम टारगेट करते हैं। द नॉमिनेशन कैन बी मेड इन PLI। PLI में पोस्ट लाइफ एश्योरेंस में अधिकतम कितना नॉमिनेशन दे सकते हैं? 1 2 3 5। देखिए जब स्मॉल सेविंग स्कीम का बात आता है मतलब लघु बचत योजना का बात आता है उस पर 4 नॉमिनेशन आप डाल सकते हैं, बहुत बार बात किया। जब PLI का बात आएगा, पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस का बात आएगा, अधिकतम 3 नॉमिनेशन इस पर आप डाल सकते हैं। इसी वजह से इसका उत्तर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई रॉन्ग टर्म ऑन लोन ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी के ऋण के संबंध में गलत का पहचान करें। देखिए ये पॉलिसी ऋण 3 साल बाद लिया जा सकता है। तो ईए के बारे में मैंने आपको बताया था कि ईए में भाई साहब आप लोन भी 3 साल बाद ले सकते हो और सरेंडर भी 3 साल बाद ही कर सकते हो। ईए पॉलिसी मतलब संतोष पॉलिसी है तो ठीक है। इसके अलावा बी में क्या बोला कि WLA पॉलिसी पर, WLA मतलब होल लाइफ इंश्योरेंस जिसे हम सुरक्षा भी बोलते हैं, इस पर लोन लेना है तो 4 साल के पहले लिया जा सकता है। सेंटेंस ये बिल्कुल गलत हो जाए क्योंकि WLA पॉलिसी में लोन की सुविधा 4 साल के बाद ही उपलब्ध होती है। सरेंडर आप 3 साल बाद कर सकते हो लेकिन लोन आपको केवल और केवल 4 साल के बाद मिला था। देखिए हमें ढूंढना था गलत और गलत हमें मिल गया है, इसी वजह से इसका उत्तर बी है। हमें उत्तर मिल गया है, बाकी ऑप्शन पढ़ने का जरूरत नहीं है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नामांकन सुविधा उपलब्ध नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन, नॉमिनेशन फैसिलिटी नॉट अवेलेबल रिस्पेक्ट ऑफ माइनर अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट होल्डर, विच इज करेक्ट? 1 2 1 एंड 2, इसके अलावा नन ऑफ दीज। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, याद रख लीजिए। ठीक है, नन ऑफ दीज जो है इसका उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द GST इन द रजिस्टर्ड आर्टिकल? रजिस्टर्ड आर्टिकल में कितना % GST वसूल किया जाता है? नो GST, 5%, 9%, 18%। आपको बात पता होगा जब ये क्वेश्चन पेपर बना होगा तब तो कोई GST नहीं था, लेकिन वर्तमान में अभी रजिस्टर्ड आर्टिकल पर भी GST लागू कर दिया, तो इसका जवाब करेक्ट हो जाएगा डी, 18% का GST लगता है। ठीक है, फाइनल आंसर की उठा के देखेंगे तो वहां पे आपको ए ऑप्शन दिखेगा क्योंकि जब पेपर बना था तब GST लागू नहीं था और अभी लागू हो गया। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन, बीओ पार्सल का अधिकतम वजन जिसे बुक किया जाता है। दो कंडीशन बताया था
कि बीओ में बुक किया जाता है या फिर बीओ को संबोधित किया जाता है। दोनों ही कंडीशन में पार्सल का अधिकतम वजन सीमा होगा वो हो जाएगा टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 34 नंबर का है। प्रोजेक्ट एरो इज रिलेटेड इंडियन रेलवे, इंडियन आर्मी, फूड प्रोडक्शन या इंडिया पोस्ट। 2008 में ये प्रोजेक्ट लाया गया था और इस प्रोजेक्ट का जो साइलो था वो था लुक एंड फील और ये इंडिया पोस्ट से ही संबंधित था। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, यहां पर आपसे सीएम का उद्देश्य पूछ रहा है। चेंज मैनेजमेंट जो कि आईटी 1.0 का सेगमेंट था, उसका पर्पस क्या था, क्यों इसे लाया गया था। चेंजिंग द ओल्ड कंप्यूटर, चेंजिंग द प्रोडक्ट सर्विस ऑफ डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग प्रिपेयरिंग ऑल द एम्प्लॉय ऑफ डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग जीडीएस, चेंजिंग ऑल द अर्लियर वेंडर ऑफ डिपार्टमेंट। मैंने सीएम के बारे में बताया, देखिए इसका वैसे नाम से पता चलता है चेंज मैनेजमेंट, तो परिवर्तन प्रबंधन इसको बोलेंगे। परिवर्तन लाना है, किस पर लाना है, जो डाक विभाग के कर्मचारी हैं, जीडीएस हैं, को ट्रेनिंग देना है और तैयार करना है कि जो टेक्नोलॉजी हम आपको दे रहे हैं उसके लिए आप निपुण हो सके, सही तरीके से काम कर सके। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है 36 नंबर। देखिए इसमें दो सेंटेंसेस आपको दिए हैं और ये सेंटेंसेस दिए हैं ये 2.0 के हैं। पहला जो सेंटेंस आपको दिया वो बोला है कि कैबिनेट अप्रूव आउटले 5,785 करोड़ रुपया। 2.0 में 5,785 करोड़ के परिव्यय के साथ 2.0 को मंजूरी कैबिनेट ने दी थी। भाई साहब ये बात बिल्कुल सही है और ये जो परियोजना थी वो 8 वर्ष की अवधि के लिए थी, मतलब 8 वर्ष में सब कुछ तैयार करके पैसा वैसा खर्चा करके 2.0 का उपयोग करना है। तो क्या दोनों स्टेटमेंट सही है या फिर एक सही है या फिर इनमें से कोई सही नहीं है, कौन सा जवाब करेक्ट हो जाए। हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है, 2.0 का वीडियो दिया है और वहां पर देखा है कि एक में जो सेंटेंसेस दिया है, दो में दिया है, दोनों बातें बिल्कुल सही हो जाएंगी। इसीलिए इसका उत्तर हमें चूज करना है 1 and 2 पर करेक्टेड। अगला क्वेश्चन है मिनिमम मैक्सिमम सम एश्योर्ड आरपीएलआई। आरपीएलआई में न्यूनतम और अधिकतम बीमित राशि क्या। देखिए आरपीएलआई का जब बात करूंगा तो पीएलआई का तो बात करूंगा ही करूंगा। आरपीएलआई का कभी आपसे मिनिमम पूछेगा, आपको ध्यान रखना है 10,000 कि कोई भी कस्टमर इस बीमा को लेना चाहता है 10,000 का कम से कम लेना पड़ेगा। अधिकतम 10 लाख का इंश्योरेंस ले सकता है। यही लिमिट पीएलआई में बात करेंगे तो 20,000 है और ये अधिकतम लिमिट 50 लाख। उम्मीद करता हूं इसका उत्तर आपको समझ में आ गया है। इसका उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। रिस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन पॉलिसी चाइल्ड एज शुड बी, बच्चों की नीति के संबंध में बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए। ये अगर चाइल्ड पॉलिसी जिसे कि मैं सीपी बोलता हूं, इसका शुरुआत कभी पूछ लेगा तो आपको ध्यान रखना है 20 जनवरी 2006। याद रखना है कि बच्चे की जो उम्र होनी चाहिए वो 5 से 20 साल के बीच होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अगर पीएलआई में अधिकतम लिमिट पूछ लिया तो 3 लाख याद होना चाहिए। अगर आपसे आरपीएलआई में अधिकतम लिमिट पूछ लिया तो 1 लाख याद होना चाहिए। तो एज लिमिट पूछा है तो हमको ए उत्तर टिक करना पड़ेगा। 39 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है मैच द फॉलोइंग विच वन इज नॉट करेक्टेड, कि बताइए, मैच कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है, ऑप्शन ए में दिया है एफएसआई और इसका मतलब बोला फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर। कभी आपको सर्विस दिखे वो भी सही है, सर्विस सिस्टम दोनों दिखे वो भी सही है, केबल सिस्टम दिखे वो भी सही है। ये जो पहला ऑप्शन दिया था वो करेक्ट होगी। सीएसआई पूछा कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, ये बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड में देखते हैं डीसीएफ मतलब डाटा सेंटर फैसिलिटी, ये भी सही है। एनआई पूछा नेटवर्क इंटीग्रेटर, ये भी सही। 1 2 3 4 चारों जो स्टेटमेंट दिए हैं, फुल फॉर्म दिए हैं, वो सही हो जाएंगे। इसका उत्तर हमें ढूंढना था गलत, और गलत तो कोई है ही नहीं, इसी वजह से इसका उत्तर हम ही करेक्ट करें। व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग सीबीएस अंडर आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, ये सही मतलब बताना है आपको सीबीएस का। इसमें सी का मतलब होता है कोर, डी का मतलब होता है बैंकिंग और यस का मतलब होता है सोल्यूशन, कोर बैंकिंग
सोल्यूशन ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपके एक लाइक से ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाने का हमें मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एलडीसी एग्जाम संबंधित सबसे तेज अपडेट पाने के। अगला क्वेश्चन 41 नंबर का क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है पार्सल जिसका शाखा डाकघर में अधिकतम रुपए के लिए बीमा किया जा सकता है। पहला दिया है 600, दूसरा दिया है 1000, तीसरा दिया है 500 और चौथा दिया है आपको 100। मैंने आपको बताया था अगर आपसे लिमिट पूछता है पीओ का इंश्योरेंस करने का तो 600 रुपए इसका अधिकतम लिमिट है। अगर सब ऑफिस का पूछेगा, हेड ऑफिस का पूछेगा तो आपको 1,00,000 रुपए ये लिमिट ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर का, और इस पर आपसे एरोग्राम का अधिकतम वजन पूछा। एरोग्राम के बारे में बहुत सारी कंडीशन है और अधिकतम अगर वजन पूछेगा तो आपको 3 ग्राम बताना। इसका प्राइस पूछेगा तो प्राइस आपको ध्यान रखना है कि 20 रुपए का एरोग्राम उपलब्ध होगा और पूरे विश्व में किसे जो भी यूपीयू का मेंबर होगा वहां पर इसे आप भेज सकते हैं, इसका संचरण आप कर सकते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है, बोला है सिक्किम राज्य अधिकार क्षेत्र किस मंडल के अंतर्गत आता है। याद रखना है जो सिक्किम राज्य है वो किस परिमंडल के अंतर्गत आता है। असम के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आएगा, असम सेपरेट है और वो खुद का जो एरिया है उसको ही शासित करता है। पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल अपने अलावा जो अधिकार क्षेत्र रखता है वो है सिक्किम राज्य का। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए। 44 नंबर क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, इसी वजह से आपको यहां पर भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा। 45 नंबर क्वेश्चन है और पूछा है रजिस्टर्ड बंडल बनाने के लिए न्यूनतम वस्तुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ आर्टिकल रिक्वायर्ड प्रिपेयर ऑफ रजिस्टर्ड बंडल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हमने देखा था कि रजिस्टर्ड बंडल बनाना है तो आर्टिकल की संख्या 2 से अधिक होनी चाहिए। इसका मतलब होता है 3 या अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। यहां पर आपसे डायरेक्ट पोस्ट में मिनिमम क्वांटिटी एक्सेप्टेबल होगा वो पूछा है। 1000, 500, 10,000 या 5000। मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट पोस्ट में मिनिमम क्वांटिटी 1000 भेजेगा और इसका जो साइज होगा A3 आकार के पेपर का साइज होगा, याद रख लीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का, और 47 नंबर में आपसे पूछा है कि केवीपी, देखिए भारत सरकार की योजना है, लघु बचत योजना है जिसमें केवीपी जो है उसका प्रकार के अंतर्गत आता है। बोला है जो आपका पैसा है वो कितना समय में डबल हो जाता है। समय जो है वो बदलता रहता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री हर एक क्वार्टर में इसका जो समय सीमा है वो जारी करती है। वर्तमान में जो समय सीमा चल रहा है 115 मंथ में आपका पैसा डबल हो जाए। ठीक है, चलिए इसका उत्तर डी करेक्ट हो। 9 साल 7 महीना इसका भी समय अवधि है। अगला क्वेश्चन है, इसका उत्तर डी करेक्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का। कुछ सेंटेंसेस आपको दिए हैं और बोला है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला बोला है कि मैक्सिमम बोनस पीएलआई डब्ल्यूएलए पॉलिसी, और दूसरा बोला है मिनिमम बोनस पीएलआई एईए एंटीसिपेटेड एडोपमेंट एश्योरेंस, कि पीएलआई में अधिकतम बोनस जो है वो डब्ल्यूएलए में होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, इस पे ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। और मिनिमम जो बोनस होता है वो एंटीसिपेटेड एडोपमेंट एश्योरेंस में होता है, ये भी बात सही है। जब दोनों बातें सही होगी तो हमें ऑप्शन नंबर सी को टिक करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक किया और अगले क्वेश्चन को हमने टिक किया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 49 नंबर का। बोल रहा है अ लेटर पोस्टेड इनसफिशिएंटली प्रीपेड चार्ज ऑन डिलीवरी एज फॉलो, सिंगल डिफिशियंसी, नॉट टू बी चार्ज, डबल द डिफिशियंसी, नन ऑफ द अबव। कि अपर्याप्त रूप से प्रीपेड
पोस्ट किए गए पत्र की डिलीवरी पर कितना चार्ज लगेगा। अपर्याप्त पेड है तो कमी को हम दुगना करेंगे, इसी वजह से इसका उत्तर सी करेक्ट होगा। कहने का मतलब डबल द अमाउंट ऑफ डिफिशियंसी। चलिए इसका उत्तर सी करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन 50 नंबर, क्लोजर अलाउड सुकन्या समृद्धि अकाउंट आफ्टर द गर्ल अटेन एज फॉर पर्पस ऑफ मैरिज 10 ईयर, 15 ईयर, 18 ईयर या 21 ईयर। कि सुकन्या समृद्धि खाते को लड़की की उम्र होने के बाद शादी के लिए बंद करने की अनुमति। 50 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा मैरिज का मामला आता है 18 साल बाद इसे आप बंद कर सकते। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाए। डिपार्टमेंटल के 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे वो जीके के 10 क्वेश्चन। आगे हम जीके के 10 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। पूछा है विच इज द ओरिजिन सोर्स ऑफ नर्मदा रिवर। नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है। सिहाबा की पहाड़ियां, पश्चिमी घाट, छोटे नागपुर पहाड़ियां या अमरकंटक। इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर का। देखिए कौन सा विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। 52 नंबर क्वेश्चन, आर्कटिक, अटलांटिक, भारतीय या प्रशांत। याद रख लीजिएगा कि सबसे बड़ा और गहरा महासागर पूछेगा तो आपको ऑप्शन नंबर डी याद रख लेना। इस देश ने प्रतिष्ठित थॉमस कप 2022 जीता था। एक आध क्वेश्चन आपको करंट के भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे 2022 का ये पेपर था तो वहां पर आपको ये क्वेश्चन करंट का पूछ लिया। ठीक है, याद रखना है कि थॉमस कप 2022 भारत ने जीता। ठीक है, इसका उत्तर सी करेक्ट होगा। अगला है टोक्यो ओलंपिक 2020 भाला फेंक स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता था। इंपॉर्टेंट है, काफी वायरल हो गए थे, आपको याद ही होगा। ठीक है, फिर से रिपीट हो सकता है। 55 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कौन सा अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट ग्रास कोर्ट में आयोजित किया जाता है। टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन या ऑस्ट्रेलियन ओपन। 55 का याद रखना है कि विंबलडन जो है वो ग्रास कोर्ट में आयोजित होता है, याद कर लीजिए। मानव त्वचा को रंग देने के लिए उत्तरदायी है मेलेनिन, हीमोग्लोबिन, लुसीफरिन। 56 का जवाब जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा ए, मेलेनिन। अगला क्वेश्चन है यूक्रेन की राजधानी कीव, इसके अलावा मोल्दावा, खार्किव या लुहांसक। जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा आपका कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव है, बाकी जो देश है उनका भी आपको याद करना। 58 है पारसनाथ की पहाड़ियां झारखंड में पाई जाती हैं, झारखंड का पेपर था, लोकल क्वेश्चन पूछा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम उष्ण कटिबंधीय स्तर है। सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी या डिंग पोजर। 59 का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सर्वाहारी। 60 नंबर का और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, डी मुर्मू, मतलब द्रौपदी मुर्मू जो है अभी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति। चलिए डीओपी के 50 क्वेश्चन, जीके के 10 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा है, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी है, कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पर जाके डाल दीजिएगा। इसके अलावा स्क्रीन पर दिख रहा पीडीएफ चाहिए, ये आपको पिछले 4 साल का पीडीएफ 80 से ज्यादा प्लस पीडीएफ आपको उत्तर सहित मिल जाएगा। साथ में आपको मैथ के सोल्यूशन मिल जाएंगे, रीजनिंग के सोल्यूशन मिल जाएंगे। पेड क्लासेस में इतना ही नहीं, बहुत सारी चीजें मिलेगी। डिटेल पीडीएफ मिलेगा, एमसीक्यू का टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, इसके अलावा आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का